जय हिंद। कैसे हैं आप सब? अपने YouTube चैनल पे आज मैं लेके आया हूं एक शानदार ट्रिक और एक नया ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हम लोग आसियान की चर्चा कर चुके हैं और आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं दक्षेस सार्क। तो जब मैं इस संगठन की बात करता हूं, सार्क का अर्थ है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी ये जो संगठन है वो क्या करता है, ये जो दक्षिण एशियाई राष्ट्र है, साउथ एशियन दक्षिण एशियाई जो राष्ट्र है, उनके क्षेत्रीय सहयोग के लिए इसका गठन किया गया था। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसको याद करने के लिए बहुत शानदार ट्रिक है। भाभू भाभू श्रीमाली बने पिए, भाभू श्रीमाली बने पिए। तो अगर इसमें ध्यान से देखिए तो ये जो भा है, भा का अर्थ हो गया भारत, भू हो गया भूटान, श्री का अर्थ है श्रीलंका, माली से हो गया मालदीव, बा से बांग्लादेश, बहुत उथल पुथल है इस देश में, ये हो गया नेपाल, पीए में पी से हो गया पाकिस्तान और ए से हो गया अफगानिस्तान। तो ये आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो राष्ट्र हैं ये सार्क के सदस्य हैं। दीज आर द मेंबर्स ऑफ सार्क। तो इस संगठन के 8 देश हैं, हमें याद करने हैं, कंटेस्ट करने हैं। भारत, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर हम बात करें कि इस सम्मेलन के स्थापना करता राष्ट्र कौन कौन से थे, कौन कौन से ऐसे देश थे जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, तो जितने 8 कंट्रीज है, इस 8 कंट्रीज में एकमात्र अफगानिस्तान है जो बाद में इसका मेंबर बना सन 2005 में। अन्यथा की स्थिति में जो सभी बचे हुए 7 राष्ट्र हैं, वो सभी 7 राष्ट्र सन 1985 में 1985 में मिलकर इस संगठन को बनाते हैं। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है। अभी जो लेटेस्ट इसका शिखर सम्मेलन हुआ, यानी सार्क का 21वां शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो सन 2023 में काठमांडू नेपाल में किया गया। अगर इन राष्ट्रों को हम देखें, चाहे भारत हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, तो आपके दिमाग में एक भारतीय उपमहाद्वीप की छवि जरूर आती है। तो ये सब उसी से निकले हुए राष्ट्र हैं। तो जब 1985 में ये इसका गठन किया गया तो ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे ज़ियाउर रहमान। तो ये उनके मस्तिष्क की उपज थी कि हम एक ऐसे संगठन का निर्माण करें जिससे कि जो क्षेत्रीय विभिन्न विषयों पर विवाद हैं, उन विवादों को बैठकर आपस में सामंजस्य बिठाकर बिना किसी बाहरी शक्ति के इंटरफेरेंस के हम उसको हल कर पाए। अगर आप इन राष्ट्रों को देखो तो चूंकि सभी पड़ोसी राष्ट्र हैं, चाहे भारत पाकिस्तान को देखिए तो उसमें कुछ विवाद है। लगातार आज़ादी के मिलने के बाद से लेकर लगातार कई युद्धों में हम पाकिस्तान से लड़ते रहे हैं, पाकिस्तान लगातार हम पर आक्रमण करता रहा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अनेक क्षेत्रीय विवाद भी हैं। अगर आप देखते हैं बांग्लादेश और भारत के बीच में भी कई क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर विवाद है। नेपाल और भारत के बीच में भी कुछ न कुछ विवाद लगा रहता है। अफगानिस्तान निश्चित रूप से दूर है और अफगानिस्तान की जो सीमा है मात्र 80 किलोमीटर टच करती है भारत को, लेकिन जो 80 किलोमीटर है वो
अगर इस तरह बात करें तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी सीमा है, और चूंकि हम पीओके को अपना इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, हम ये मानते हैं कि वो हमारे भारत का भी हिस्सा है, तो उस हिसाब से अफगानिस्तान भारत को टच करता है। तो ये जो सभी राज्य है मालदीव में, आप देखते हैं कि अभी कैंपेन अगेंस्ट इंडिया काफी चला, और जिसमें वहां के जो प्रेसिडेंट थे मोइजू साहब, वो इसी मुद्दे को लेकर सत्ता में वापस आए, और जो खेमा है वो चीन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अभी हाल ही में बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश में शेख हसीना को अपना देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा, और धीमे धीमे जो विपक्ष है कहीं ना कहीं इसका अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो प्रो चाइना गवर्नमेंट होगी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मालदीव में हुआ। आप श्रीलंका में आप देख ही सकते हैं कि तमिल और सिंहलियों को लेकर विवाद चला करता है। तो निश्चित रूप से ये जो देश हैं, इन देशों के बीच में विभिन्न वैचारिक स्तर पर, भूस्थैतिक स्तर पर और विभिन्न मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विवाद है। तो इन विवादों के शमन के लिए मिल बैठकर बात करें, ताकि, क्योंकि बात होगी तभी उसका हल निकलेगा। इसके लिए संगठन को बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाने में बहुत सक्षम नहीं रहा है। अगर हम वर्तमान परिदृश्य को देखें तो कहीं ना कहीं जिस सोच के साथ इसको एस्टेब्लिश किया गया था, कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों को पाने की दिशा में उतनी महती भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाया है। फिलहाल हमें इस संगठन का फुल फॉर्म क्या है, कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, इसको हमें कंटेस्ट करना है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी। इसी प्रकार के बेहद रुचिकर विषयों पर वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल स्काई अल्टीमेट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी से दबाइए, ताकि आप लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। और इसके अलावा आपको किस विषय पर कोई वीडियो चाहिए वो जरूर कमेंट करिए, और मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू, गुड बाय।